गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे हमारे शरीर में ये कमल बने हैं, मूल कमल में गणेश जी का वासा है, उससे ऊपर स्वाद कमल है जिसको अधिष्ठान चक्र बोलते हैं, तो उसमें सावित्री और ब्रह्मा जी का चैनल है वो। यानी चैनल क्या होते हैं, टीवी में चैनल होते हैं। ओरिजिनल कार्यक्रम तो उनके कहीं पर भी वो लाइव दिखा रहे हैं तो कहीं से वहां कहीं और हो रहा दिख रहा है टीवी में, और दिखता उसी को जो उसका चैनल ऑन हो जाए उस कार्यक्रम का, तो वो कार्यक्रम हो रहा है कहीं और दिख रहा है टीवी में। तो ऐसे ही ये ऊपर नजारे हो रहे हैं कहीं और दिखते हैं इस शरीर के अंदर, और दिखते केवल ये ब्रह्मांड के ही हैं, सतलोक के इसमें नहीं दिखते, क्योंकि अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। तो ये क्या करते थे, इनको अंदर समाधिस्थ हो जाते थे, कोई चैनल ऑन हो जाता है इनकी पूर्व की भक्ति से, और फिर उसमें वो देखते वहां नजारे, कोई जैसे झरने दिख रहे हैं, कहीं पर कोई सवारी आ रही है, कोई किसी की, ये काल उनको मूर्ख बनाने के लिए एक बाजीगरी शुरू कर देता है। अपने आत्माओं जैसे सिनेमा देखने जाया करते, पहले फिल्म देखने, अपने पल्ले से पैसे लगाते और 3 घंटे ऐसे जाते जैसे 3 मिनट चली गई हूं, और फिल्म समाप्त होते ठगे से रह जाते जैसे तो और चलनी चाहिए थी, थोड़ा सा समय हुआ, और 3 घंटे, और 3 घंटे वो बैठ के दिखाओ भक्ति में, कति नहीं बैठा था, 100 बार इधर देखेंगे, 100 बार इधर, वहां चले। और तो ये समाधिस्थ न्यू होया करते थे, काली न मूर्ख बना रहा था। अब ये मन जो है ये टिकने नहीं देता जीव को। अब इसके वहां समाधिस्थ होकर ये कई वर्षों तक बैठे रहते थे। इसका कारण ये था कि मन को बाहर की अपेक्षा अंदर के नजारे बाहर से अच्छे दिखने लग जाते, तो ये उनमें लीन होता, उधर पहुंचा, वहां चला, और खाए जा धक्के, इतने समय पूरा हो जाए इसके जीवन का, और वो हठ योग करने से सिद्धियां आ जाती हैं। परमात्मा के नाम से जो भी व्यक्ति कोई क्रिया करता है उससे उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। मोक्ष मार्ग नहीं है वो। उन सिद्धियों के आधार से इन्होंने किसी को हानि कर दी, किसी को लाभ दे दिया, अपनी कमाई नष्ट कर दी, इससे ये महर्षि प्रसिद्ध हो गए। किसी का भविष्य की बातें बता दी कि तेरा ऐसा होएगा, तो लोग उनको पूजने लगे। अरे उसने के किला तोड़ दिया, नो बता दिया तेरा छोरा मरेगा, लड़का मरेगा, वो पहले और चिंता शुरू कर दी, और फिर समाधान बताओगे, ये कर दो वो कर दो, और फिर उसकी मृत्यु तो होनी डेफिनेट है, क्योंकि उनके पास वो मार्ग नहीं जिससे उसकी आयु बढ़ जाए, जो इस दास के पास परमात्मा ने दे रखी है। तो फिर वो लड़का मर जाता है, तो अगर और अड़ोस पड़ोस के भी कहते हैं भाई उस महात्मा ने तो पहले बता दिया तेरा लड़का मरेगा, बताओ उसने के किला तोड़ दिया, लड़का मरेगा, और उसी से वो प्रसिद्ध हो गए, भाई बड़ा बहुत भविष्य की जानता है। तो इसका कोई लाभ था इनसे। तो अब परमात्मा कहते हैं कि तुम किसी से ज्योतिष दिखा के आना, नाम लेने तो पहला, फिर ना धक्के खाना, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। और वो कोई आपको हानि बता दे कि आपको उस समय में इतनी हानि होगी, या कोई ऐसा दुर्घटना होगी, आपके परिवार का सदस्य या आपकी कोई मृत्यु का संयोग बताता है, तो यहां उपदेश लो और सच्चे दिल से नाम खंड मत होने देना, और फिर देखना। एक भक्त ऐसे ही चिंतित था, उपदेश लिया, और उसका ज्योतिषी वाला बताता था देखो तेरी ये आयु की वो है रेखा यहां से कटी हुई है, इससे आगे कोई आयु नहीं है। उसने 2-3 को दिखा, उन्होंने सही ऐसे ही बताया, वो बहुत चिंतित, उपदेश लिया,
भक्ति करता रहा डर के, क्योंकि जिसने मौत दिखाई देती है वो भक्ति डट के करता है, बकवाद छोड़ देता है। उसकी जो आयु बताई थी उसके बाद फिर वो गया, वैसे उसने जन्म पत्री भी बनवा रखी थी। तब वो देखने वालों ने दोबारा कहने लगा तेरा हाथ दिखा, अगनाम नहीं दिखाया करते हाथ, बकवास करते हो तुम। वह जन्म पत्री उनका एक विशेष पुरोहित था, उसके पास रखी थी। उसने पढ़ कर देखी कि कितनी उम्र होगी तेरी, कि मेरी 30 वर्ष, और तुझे तो 25 वर्ष में मर जाना चाहिए था। तो वो भक्त बोला तू मरे, हम नहीं मरे, तू मरेगा निकम्मे। राजा तो भी नाम ले लेके एकला तोड़ दिया, तेने बता दिया 25 साल की उम्र में मरूंगा, तेरे पास समाधान तो था नहीं। तो इस प्रकार ये ऋषि में ऋषि प्रसिद्ध हो गए, और ये काल का जाल है। तो ये जो साधनाएं परमात्मा बताते हैं कि अब स्पष्ट कर दिया प्रभु ने कि कलयुग में जीवन थोड़ा है, और कर ले वेग से संभार, वेग माने शीघ्रता से, और योग साधना इबतरी बने नहीं केवल नाम आधार। जैसे तुलसी साहब जी वे हैं, वो जिसने रामायण लिखी है, वो भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। अब कौन से राम का कौन सा नाम, अब नाम के ऊपर बात आ जाती है कि मोक्ष मंत्र के जाप से होगा, मंत्र के जाप से हमारी भक्ति बनेगी, कमाई बनेगी, और उस कमाई की भक्ति की कमाई से हम फिर दोबारा रिचार्ज होकर के सतलोक जा सकते हैं। हम जब सतलोक से आए थे हम फुल चार्ज थे, यानी हमारे पास हमारे बैग भरे थे हमारी पुण्य कमाई के। इस काल ने हमें लूट लिया, और जो साधना इसने बताई हैं वो अस्थायी लाभ की है। जैसे वेदों में ओम नाम का जाप 5 यज्ञ बताई है, तो ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम नाम की कमाई महास्वर्ग में, और इसके नकली सतलोक में, वहां हम बर्बाद कराते थे। जैसे आपको बहुत बार बताया है कि एक समय मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था, तब ऐसे समाधिस्थ होकर बैठा था, और जो वर्तमान में इंद्र होता है स्वर्ग का राजा, वो यज्ञ तप आदि से बनता है। तो उसको एक हिदायत इंस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए एक चेतावनी होती है कि तेरे से शासन काल में यदि कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य तप कर लेगा तो तुझे गद्दी से हटाना पड़ेगा और उसको गद्दी पर नियुक्त करेंगे। तो ये भी चिंता उसको रहती है कि मेरे शासन काल में कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई यज्ञ या साधना ना कर ले, तप ना कर ले। इसलिए वो अपने देवताओं को पृथ्वी पर एज ए CID इंस्पेक्टर छोड़ देता है। तो ऐसे किसी दूत ने जाकर के इंद्र को बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। इंद्र को चिंता हुई, उसने एक उर्वशी अपने लोक से एक सुंदर औरत भेज दी, सब हार श्रृंगार उसको दे दिए, उसको एक सिद्धि भी दे दी कि उस ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दे बसंत जैसा, सुगंध छोड़ दे। और उसने ऐसा ही किया, और फिर वो सामने जाके खड़ी होगी, सब सुंदर आभूषण पहने हुए। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली, आधी बंद थी, समाधिस्थ था, और वो देख रहा था सांग ब्रह्मलोक में। उधर से वो उर्वशी उसके सामने नाचने लगी, डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर। कभी कैसी अदा करती है, कभी कैसे, लेकिन उसने नजर ऐसी थी कि ये ऋषि कुछ हरकत करेगा मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि बात बनी नहीं, उसने सभी वस्त्र उतार दिए, नेक्ड खड़ी होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, तू यहाँ किस लिए आई, कारण बताइए। शर्मिंदा होगी उर्वशी, कपड़े पहन लिए,
और कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ के सभी तपस्वी डामाडोल हो गए, इनका देख ले जाकर के बुरा हाल हो चुका है। और आप जानो आपकी समाधि कहाँ थी? तब मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि मेरी समाधि वहां पर थी जहां तेरे जैसी तो वहां डांस करने वालियों की दासियां थी, साथ साथ, यानी सेवन, साथ साथ तेरे जैसी तो उनके चरण धोने वाली थी, इतनी सुंदर है वो। मैं उनके डांस देख रहा था, तेरे क्या देखूं फिर मैं? तब उर्वशी ने कहा कि आप मेरे साथ इंद्रलोक चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज जा तू। तो कहने लगे जी, स्वर्ग के राजा की पत्नी, इंद्र की पत्नी मैं ही हूं, और मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तो फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब तेरा इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 अपनात्माओं। एक शास्त्र अनुकूल साधना त्याग कर मनमाना आचरण करने से और इस काल के दूतों से की बताई भक्ति करने से उस पुण्यात्मा ने इतनी कठिन साधनाएं की होंगी कभी कि वो इतनी लंबी उम्र स्वर्ग की प्राप्त कर ली उसने कि 1008 चतुर्युग तक वो स्वर्ग में रहेगी एज ए पटरानी, एज ए मतलब इंद्र की पत्नी के रूप में रहेगी। और जो इंद्र होगा उसका, इंद्र का शासन काल, इंद्र इज ए पोस्ट, इंद्र का शासन काल वो 72 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। तो ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन काल होता है, और उसकी मृत्यु के बाद दूसरा इंद्र उसी पोस्ट पर बैठ जाता है। और जो सची नाम की औरत है वो पुण्यात्मा कभी इतने पुण्य कर चुकी है कि वो उनके साथ कांस्टेंट बनी रहेगी, इंद्र बदलते रहेंगे, वो उनकी पत्नी सबकी बनी रहेगी। इतना ये सुख स्वर्ग में इस न सुख मानने है जिसका गणा समय स्वर्ग में बीत जा, उसको ये टीरी खा बतावे सबसे अच्छा पुण्यकर्मी। अब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोला कि वो 14 भी मरेंगे, तू फिर क्या करेगी? तब वो क्या बताती है कि मैं तो गद्दी बनूंगी मृतलोक में, और जितने इंद्र मैं भोगूंगी वो सारे गधे बनेंगे, अपना पुण्य भोग कर, स्वर्ग का राज्य भोग कर। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि फिर मुझे तू किस लिए अपने इसे गंदे लोक में ले जावे थी जिसका राजा गधा बने, रानी गधी बने? तो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए वहां जाऊंगी तो ये कहेंगे तू हार कर आगी। अपनी इज्जत रखने के लिए मैं आपको इंद्रलोक में चलने के लिए कह रही थी। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ए भोली आत्मा, आप ही स्वीकार कर रही है कि मैं मृत्यु के उपरांत गधी बनूंगी, और अब भी तू गधी 14 खत्म करेगी, और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं बनी बैठी है कि मेरी इज्जत रह जाएगी, भाग जहां से। अब पुण्यात्मा उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि बंद नवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हमारे। मार्कंडेय ऋषि कहता, अरे इंद्र क्या कहता है? इंद्र का राज तो मेरे लिए काग की बीट है, और आजा बेटा बैठ, तुझे मैं मार्ग बताता हूं। मार्कंडेय ऋषि कहता कि बैठ जा बेटा, मैं तुझे भक्ति मार्ग बताता हूं। अरे भले आदमी, इंद्र की पदवी भोग कर तू गधा बनेगा, बैठ, तुझे ब्रह्मलोक का मार्ग बताता हूं। अब वो मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक को सुप्रीम और फाइनल स्टेज मान ली थी, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी
जो सत साधना करता है उसको बहुत समय तक यानी एक ब्रह्मा की मृत्यु होएगी तब तक उसका महास्वर्ग का समय निर्धारित हो जाता है। जो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं उनका इतने पुण्य बन जाते हैं भक्ति से, ओम नाम के जाप से। अब मार्कंडे ऋषि ने यही फाइनल मान रखा था कि इस तो ऊपर कोई जगह है कोई नहीं, स्वर्ग में चल लेंगे, महास्वर्ग में जाएंगे यानी ब्रह्मलोक में। और वहां क्या देख रहा था, यहां बैठा भी देख रहा था वो डांस, और वही बकवास वहां उसमें है, वहां फिर आंखा देख लेंगे, यहाँ टीवी पे देखा था। और खर्च अपना ही होगा, आपकी उसकी पूंजी जाएगी। तो मार्कंडे ऋषि ने उसको समझाया कि ये छोड़ दे इंद्र की गद्दी और भक्ति कर तू और वहां ब्रह्मलोक में चल। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, इब तो मैंने मौज करने दे, अगजा मर ले डूब के। अब पुण्यात्माओं ये स्थिति प्रत्येक प्राणी की है। जैसे इस दास के साथ प्रारंभ में ऐसे बीता, किसी मित्र को, प्यारे को, रिश्तेदार को या वैसे कोई संपर्क में आए व्यक्ति को समझाते थे कि भक्ति करो, क्योंकि जिसके पास अच्छी पोस्ट है, 2 पैसे समय पर प्रयोग करने को हैं, या किसी के पास धन है, अच्छे बिजनेस है, वो सामने घुट्टी लावे और 100 बकवादों में ध्यान उसका रहता है। तो उसे हम कहते कि भैया भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो। पहले तो वो कहते किसने देखा भगवान। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने समझना है, वो तो जैसे बोली वो बोल लेंगे, उनको ज्ञान जितना उतना ही बोलेंगे। और फिर क्या कहते हैं, देखी जाएगी जो होगी। अब किसने देखा है? जैसे हम कहते हैं भी भक्ति ना करोगे तो गधे बनोगे, पशु बनोगे, ऐसा भगवान के विधान में है। तो वो क्या कहते हैं, देखी जाएगी, किसने देखा है। अब गधा अपने पास से के देखी जाएगी। तो यही स्थिति थी आप और हम की थी। जिन महापुरुषों की आंखें थी, दिव्य दृष्टि खुली थी, वो आंखों वाले थे। उन्होंने इतने 12 ग्रंथ बनाए हमारे लिए, हम अंधों के लिए, कि तुम हमारी बात पर विश्वास कर लेना, ना दिखता हो तो। अब आंखों वालों की मानने नहीं और अंधे ने आप दिखता नहीं, तो क्या होगा उसके साथ? वही रिजल्ट होगा जो आंखों वाला बता रहा था। यदि उस मार्ग को नहीं बदलेगा तो उसके साथ वही बीतेगी जो पहले बताई गई थी। अब जैसे कोई चोर ने ये कहे तू चोरी ना कर, भाई वहां पकड़ा गया तो पब्लिक पीटेगी, फिर पुलिस में देंगे, तेरी सजा होगी, काला मुंह करेंगे, और वो चोर न्यों के देखी जाएगी। और कोई न्यों कहे तो भाई डराने के लिए कहा। कुछ ऐसे भी सिरफरे हैं कि ये रोत रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी वाला, इन तो भट्ठाए बैठा दिया। ये कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, यानी मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी। फिर भक्ति का क्यों ड्रामा कर रहे हो, जब मनुष्य मनुष्य ही बनेगा तो। और उनका एक और ऐसा विधान जिसका नाम है बाप का नाम, और जो उसका शरीर की स्थिति एज इट इज चेहरा होगा। तो उस भक्त कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि काने तू तो काना ही बनेगा 5000 वर्ष के बाद, और लंगड़े तू लंगड़ा ही बनेगा। फिर टट्टू की भक्ति कर रहे हो तुम, क्या फायदा इस भक्ति का? मान्य फिर भी नहीं, मुंह चढ़ा के चले गए। तुम तो विरोध करते हो। अरे अज्ञान का विरोध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, समर्थन करेंगे इसका। ऐसा ही एक बार इस दास को मिले थे, यही स्थिति दोनों जोड़ा। उनको भी ऐसा ही कहा तो बुरा मानकर चले गए, माने नहीं, क्योंकि ऐसा सिर फिरा दिया इन्होंने, ऐसी भर। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम उस परमात्मा को पाने के लिए जो प्रयत्न हमने करना है, जैसे अंधे न दिखा नहीं, आंखें वाला कि वो मानता नहीं, तो फिर वही होगा जो उसके साथ बताया गया है। अब जैसे चोर चोरी करता है और उसको कोई कहता भी तेरे साथ ऐसे ऐसे बीतेगी, अब वो सच्चाई भी है और भयानक डर भी है, और डरेगा तो बच जाएगा। जय वो डर मानना इस बात सच्चाई है ये, और भय भी होना चाहिए इस बात का भी, गलत डर होना चाहिए कि मैं चोरी कर रहा हूं तो ये बीत ना जाओ मेरे साथ में, तो वो फिर गलत काम को त्याग देगा। और जो कहता देखी जाएगी तो फिर वो चोरी करेगा ही, फिर वो पकड़ा भी जाएगा एक दिन, उसकी वो सारे काम होंगे। जो मालिक ने वचन बोल दिए कि भक्तिहीन आपका राजा भी हो वो गधा बनेगा,
और माटी लदे को मार के घास भी बाहर खा के आओगे, वहां उसकी कोई सेवा नहीं होती। ऐसी दुर्गति होगी। और जो मालिक ने बोल दिया फाइनल समझ लेना, कदे किसी का भ्रम हो, ये अज्ञान का भ्रम है, इसको हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग केवल कबीर परमेश्वर ने ही हमें दिया है, और उसी के आधार से दास आपके सामने उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान प्रचार कर रहा है। पुणात्मा, वो परमात्मा स्वयं आते हैं इस तत्व ज्ञान को बताने के लिए। वो प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत था, और त्रेता में परमेश्वर का नाम मुनिंदर था, मुनिंदर ऋषि। द्वापर में करुणा में, और कलयुग में कबीर देव, कबीर साहब उनका नाम रहा है। पुण्यात्मा, यदि परमेश्वर नहीं आते यहां पर तो हमें यह भक्ति मार्ग प्राप्त नहीं होता। हम अपना जीवन नष्ट करते रहते। कितना महा उपकार किया उस परम पिता ने आके। और पुण्यात्माओं, जो ये समागम 5 दिवस का चल रहा है, ये इस दास को इस फाल्गुन मास की अमावस्या को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी। और परमात्मा कहते हैं, जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, बाकी समय बर्बाद गया तेरा बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त हुई वो आपका आध्यात्मिक जन्म है। पुण्यात्माओं, ये दिन जो इतना महत्वपूर्ण है, सन 1988 को यही फाल्गुन की अमावस्या के दिन दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। और पुण्यात्माओं, अगर वो दिन मुझे प्राप्त ना होता तो आज आप भी दुखी रहते, वंचित रहते, और दास का भी जीवन नष्ट हो जाता। अब वो दिन इस जिंदगी में भूला नहीं जा सकता। तो उस उपलक्ष्य में ये समागम हो रहा है। तो जिस तरह दास को ये ज्ञान हुआ, और ये दास पहले यही डले ढो रहा था, लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो दास भी यही लोक वेद के आधार से बाबा श्याम जी की जय हो, बाबा श्याम जी के पुजारी, और फिर हनुमान जी के पुजारी। 25 वर्ष तक दास ने हनुमान जी का व्रत रखा, मंगलवार का हनुमान चालीसा 7 बार प्रतिदिन कंटिन्यूस करना। फिर श्री राम श्री कृष्ण हमारे इष्ट, शंकर भगवान भी साथ में पूज्य, यानी इस तरह ढेर सारी पूजाएं किया करते थे। और जो भी घर में सुख हुआ, जैसे बच्चा पढ़ता है तो पास होता है, सफल होता है परीक्षा में, तो वो कह सोचता है कि मेरे भगवान ने मुझे पास कर दिया। हम उनके 100 शुक्र मनाते थे, सारे देवताओं के नाम लेते थे इकट्ठे। उसने दया करी, बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राम की जय हो, शंकर भगवान ने दया कर दी। और फिर जैसे संतान उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई, तो उसमें भी जय हो नहीं भगवान की, बाबा श्याम जी के बोल दिए इतने रुपये उसके वहां चढ़ाऊंगा इसके। अब ये लोक वेद के आधार से हम सोच रहे थे ये देवता हमें लाभ दे रहे, ये तो कुछ भी ना कर सकते। इनके इतिहास, इनकी पावर से हमें पता चला कि ये भगवान तो हैं, स्वामी हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं, लेकिन ये हमारे को केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा कर्म करेगा उतना ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आपके अगर पूर्व जन्म में कोई संस्कार अच्छे थे, उनसे आपको लाभ हो रहा था, लाभ ही देंगे। ये आपका कोई पाप कर्म आ गया तो पाप कर्म भी जबरदस्ती आपका भुगवाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। अब कबीर देव जो है वो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, ये दास पहले लोक वेद के आधार से अपना जीवन नष्ट कर रहा था,
कोई अभाव नहीं था घर में, सब सुविधाएं थी। संतान थी, 2 पुत्र 2 पुत्री। जेई की सर्विस थी, दास की, जूनियर इंजीनियर की। और ये सोच रहा था बहुत बढ़िया काम है, ऐसे ही ठीक है। और जब ये अंधेरा हट्या, जब बता के कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस पुकारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। और भिक्षक होकर दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब क्या बताते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट तूने प्राप्त की, इंद्र बना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त की, और फिर जन्म मृत्यु में। जैसे ये ब्रह्मा कुमारी पंथ है, इस श्री लेखराज में ये शराब का काम करता था, सुनार का, बंबई में। और वहां कोई सत्संग हो रहा था, इनके गुरु सत्संग कर रहे थे। एकदम इसमें कोई और आत्मा आएगी जो कभी किसी जन्म में वो कोई शिव पद पर रहा था, और वो एकदम बेहोश हो गया, यूं आंख लाल लाल होगी। फिर बोलने लगा, शिव हम, मैं शिव हूं, मैं शिव। भूत बोला। अब जैसे बताऊं, एक बार एक गांव का सरपंच मर गया, भूत बन गया। और वो आके किसी में प्रवेश करके बोले, और बैठ के कुर्सी पर नो, मैं सरपंच हूं फलाना, आओ इधर कराओ साइन मेरे। अब वो अब भी अपने आप को सरपंच मान रहा था। तो ऐसे उसका भ्रम था, उसने यो एक अड़ंगा और पैदा कर दिया, ब्रह्मा कुमारी वाला पंथ। अब भगवान आवे और दूसरे में बोल लगा, वो कहा माइया बोलने लग गया बुढ़िया में। भगवान ने किसी के बॉडी की जरूरत नहीं है, उसका सहयोग लेकर उसमें बोले। तो काल का विधान है, स्वयं भी ऐसे ही बोलता है, और इसके देवता भी ऐसे ही किसी में प्रवेश करके बोलते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि हम जो साधना करते थे, इस शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना हम आचरण करते थे, वो साधना हमारी व्यर्थ थी, और वो पूजाएं हमारी ठीक नहीं थी। हम इन साधनाओं को हम ये समझ रहे थे कि इनसे हमें लाभ भी हो रहा है, और हम सुखी हैं। लास्ट मंत्र है, इसमें स्पष्ट कर दिया, वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है,
वो तो गुप्त है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ तो ऊपर है और तीनों शाखा नीचे है। 15वें अध्याय के एक मंत्र में कहा है 1 से 4 में। अब जैसे पृथ्वी से बाहर पेड़ दिखाई देता है तो जड़ें प्रोक्ष होती है, गुप्त होती है, बाहर का हिस्सा पेड़ कहलाता है। ऐसे बताया है कि वो 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में यजुर्वेद में कि वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। अब यहां भी वेदों ने भी बता दिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। और वेद कहते हैं नेति नेति कि मैं जो ज्ञान दे चुका हूं ये अंतिम नहीं है। इतना ही नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा के विषय में, उसके विषय में तो तत्वदर्शी संत बताएंगे और वो उस ज्ञान से बताएंगे जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है मेरा ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। तो इस गीता ज्ञानदाता की साधना ओम नाम के जाप से करने से साधक भी जन्म मृत्यु में और ये भगवान भी जन्म मृत्यु में, प्रभु भी, स्वामी भी। इसलिए ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संत को खोज, फिर वो बताओ वैसे साधना कर। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को पत्तों सहित बता देगा, जानता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और यहां बता रहे हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। ये क्या साधना खा करी तुमने? कहते तुमने वो वास्तविक वे ऑफ वर्शिप, रियल वे ऑफ वर्शिप नहीं प्राप्त हुई। शास्त्र अनुकूल यथार्थ साधना तुम्हें प्राप्त ना हुई, जिस कारण से एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। किस कारण से तुम ऐसे जन्म मृत्यु में लंबी लंबी उम्र पाकर भी भटक रहे हो कि तुम्हें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला संभवात कहता है और कोई असंभवात के वो जन्म नहीं लेता, निराकार है। कहते ये यथार्थ ज्ञान भी कि भगवान कैसा है, कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या करता है, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञानदाता तो परमात्मा ने जो नियम बना कर दिए हैं, ये लक्ष्मण ब्रह्म है, यहाँ भी व्यवस्था करवा के यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के करना दुरुपयोग करने से राम रूठ। वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है, ओम कर तू समर किलबे समर कर तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सोचकर आप विशेष कसक के साथ सेवन करो और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका सेवन करो। इससे सच्चे दिल से आते पुण्यात्माओं, किसी का आज तक काम बिगड़ा नहीं, बने मिलते, लेकिन वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में।